एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। यानी टीचिंग को हम कितने प्रकारों में या कितने भागों में बांट सकते हैं, तो आज हम इसमें देखेंगे। इसमें हम देखेंगे दो जो हमारे मेन क्लासिफिकेशन है टीचिंग के, एक ब्लूम्स का क्लासिफिकेशन और दूसरा किसका देखेंगे, गेग्ने ब्रिग्स का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्या है, देर आर टू मेन वेज ऑफ क्लासिफाइंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। हम जो हमारे उद्देश्य हैं और या फिर जो हमारे निर्देश है उसको हम दो भागों में या दो मुख्य तरीके से बांट सकते हैं। तो इसमें पहला जो वर्गीकरण हम करेंगे वो क्या है, ब्लूम्स ने एक अपना वर्गीकरण दिया है, उसके बारे में देखेंगे। और दूसरा क्या है, गेग्ने और ब्रिग्स ने अपना वर्गीकरण दिया है, तो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम ब्लूम की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि उन्होंने टीचिंग को कितने प्रकारों में बांटा है और किन किन भागों में या कौन कौन उनके डोमेन जो है वो प्रमुख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स फॉल अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। अब इस जो ये ब्लूम्स का क्लासिफिकेशन है या शिक्षण और निर्देशात्मक उद्देश्यों का ब्लूम का जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण के अनुसार निर्देशात्मक उद्देश्य निम्नलिखित तीन श्रेणियों में से एक के अंतर्गत आते हैं। यानी जितने भी उन्होंने अभी तक अपनी क्लासिफिकेशन दिए हैं, जो अभी हम आगे देखेंगे, तो उसमें इन तीनों में से ही एक में कोई आएगा ही आएगा। तो उसमें तीन मेन डोमेन कौन से दिए इन्होंने। सबसे पहला जो डोमेन है वो क्या है, कॉग्निटिव डोमेन, जिसको क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक डोमेन बोलते हैं। दूसरा क्या है, अफेक्टिव डोमेन, जिसे हम कहेंगे भावात्मक डोमेन। और तीसरा क्या है आपका, साइको मोटर डोमेन। तो ये तीनों डोमेन है मेन ब्लूम्स के क्लासिफिकेशन के, या इनको आधार कह सकते हैं, जिसमें जितने भी क्लासिफिकेशन का अभी हम वर्णन करेंगे, जितने किसी ना किसी इन तीनों में से एक डोमेन में आएगा ही आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन, या फिर आपका क्या है, संज्ञानात्मक जो डोमेन है वो क्या कहता है। इट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे थिंकिंग, नॉलेज। इट इज द को लर्निंग डोमेन। ये क्या है, ये हमारे किससे जुड़ा हुआ है, बौद्धिक जो क्षमता है उसके विकास से जुड़ा हुआ है आपका संज्ञानात्मक जो डोमेन है। और ये क्या है, ये शिक्षण का जो मुख्य डोमेन है, तो इसे ही क्या, कॉग्निटिव डोमेन जो है उसे क्या कहा जाता है, शिक्षण का मुख्य डोमेन कहा जाता है। और इससे हमारा किसका विकास होता है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। The other domains, example affective and psychomotor, requires at least some cognitive component। अब जब हम दूसरे भी पढ़ेंगे, जो भावात्मक और मनोप्रेरक हम डोमेन देखेंगे, तो उसमें भी आपके कॉग्निटिव डोमेन से कोई ना कोई एक डोमेन उसके अंदर जरूर आएगा। अब हम देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन में बेसिकली आते कौन कौन से आपके पैरामीटर्स है। सबसे पहला क्या है, नॉलेज। फिर क्या है, कॉम्प्रिहेंशन। फिर क्या है, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन। अब इन सब के बारे में एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, यानी जो आपके कार्य करने के इनका जो स्तर है वो कितने हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन में आपके 6 लेवल्स हैं या 6 लेवल्स हैं। इट फंक्शंस एट 6 लेवल्स, यह 6 सत्रों पर कार्य करता है। सबसे पहला क्या है, नॉलेज, जो अभी हमने देखा यहाँ पे नॉलेज। तो नॉलेज क्या है, इट इज़ बेसिकली अबाउट रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन और कंटेंट्स। ये ज्ञान क्या है आपका, यह मूल रूप से सूचना और सामग्री को याद करने के बारे में है। यानी आपकी नॉलेज कब बढ़ेगी, जब आप बार बार जो आपकी अध्ययन सामग्री है उसको याद करेंगे, या जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको बार बार दोहराते रहेंगे, तो ये डोमेन को क्या कहलाता है, आपका नॉलेज कहलाता है। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, समझ। इट इज़ द एबिलिटी टू ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ अ मटेरियल। यह क्या है, यह किसी सामग्री के अर्थ को समझने की क्षमता है। जैसे हम कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज भी हमारे आते हैं, नेट जेआरएफ में आप जब पेपर देंगे तो उसमें देखेंगे, तो उसमें क्या है कि हमें अपनी समझ से ही उसका आंसर निकालना होता है कि वो जो आपका पैराग्राफ है वो क्या कह रहा है। तो यही क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव बेसिकली है ही क्या, कि हमें समझ कर जो हमें कंटेंट दिया जाता है या जो हमें पैराग्राफ उसमें मिलता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, समझकर अपनी क्षमता के अनुसार उसका आंसर देते हैं। तो ये आपका फंक्शन क्या कहलाता है, ये लेवल क्या कहलाता है, कॉम्प्रिहेंशन या फिर समझ कहलाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है, अनुप्रयोग। इट कन्वर्ट्स एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इनटू प्रैक्टिस।
यह अमूर्त ज्ञान को व्यवहार में परिवर्तित करता है। अमूर्त ज्ञान क्या है, यानी जितना भी आप क्या कर रहे हैं, नॉलेज जिससे भी ले रहे हैं, चाहे आप बुक से नॉलेज ले रहे हो, चाहे अपने टीचर से नॉलेज ले रहे हो, तो जो भी नॉलेज आपको जहाँ से मिलते हैं उसको आप अपने व्यवहार में जब उतारते हो तो उसको क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं। नेक्स्ट, एनालिसिस। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कम्युनिकेशन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स इन अ सच मैनर दैट द रिलेशनशिप ऑफ आइडियाज इज अंडरस्टूड बेटर। अब ये क्या है, विश्लेषण। आप जैसे इसके नाम से देख सकते हो कि इसमें क्या किया जाता है, चीज़ों को इवेल्युएट किया जाता है। इसमें संचार को उसके घटक भागों में इस तरह से तोड़ना शामिल है कि विचारों के संबंध को बेहतर ढंग से समझा जा सके। यानी हम इस तरीके का माहौल इसमें बनाएंगे या इस तरीके की चीज़ें हम इसमें रखेंगे कि हम जो बोल रहे हैं या हम जो समझाना चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट को, वो उसको बेहतर तरीके से समझ सके। नेक्स्ट है सिंथेसिस या फिर संश्लेषण। मैंने विश्लेषण और संश्लेषण बहुत अच्छे से समझाया है मेरी प्रीवियस क्लास में कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी। जब मैंने मैगजीम्स आपको पढ़ाए थे तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि संश्लेषण और विश्लेषण में क्या डिफरेंस है। इट इज़ बेसिकली अबाउट कंबाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स टू मेक इट अ होल। इट इज एंटोनिम ऑफ एनालिसिस। संश्लेषण क्या है, यह मूल रूप से घटक भागों को मिलाकर उसे संपूर्ण बनाने के बारे में, यानी जितने भी हमारे घटक हैं, जितने भी हमारे नॉलेज हैं, जितना भी हमारा कंटेंट है, उन सबको एक संपूर्ण बनाने की क्रिया है, वो क्या है, संश्लेषण है। यह विश्लेषण का विलोम है। यह विश्लेषण का क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे हमने देखा कि विश्लेषण में हम क्या करते हैं कि विचारों का इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि हम उसको बेहतर ढंग से समझ सके, और इसको हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है मेन विश्लेषण और संश्लेषण में क्या डिफरेंस है। विश्लेषण में हम चीज़ों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जबकि संश्लेषण में हम क्या करते हैं, चीज़ों को एक साथ जोड़कर ही उनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या होता है, मूल्यांकन करना। इट इन्वॉल्व्स जजमेंट मेड अबाउट द वैल्यू ऑफ मेथड एंड मटेरियल फॉर पर्टिकुलर पर्पसेस। मूल्यांकन क्या है आपका, इसमें विशेष उद्देश्यों के लिए विधियों और सामग्रियों के मूल्य के बारे में निर्णय लिया जाता है। यानी हम किन चीज़ों से इवेल्युएट करेंगे या फिर हम अपने स्टूडेंट हैं उनको किस मेथड से इवेल्युएट करेंगे। मेमोरी लेवल है तो हम किस लेवल, कौन सा हम टेस्ट लेंगे उसमें, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है तो उसमें कौन से लेवल पे हम टेस्ट लेंगे, और आपका अगर रिफ्लेक्टिव लेवल है तो उसमें हम कौन से लेवल पे टेस्ट लेंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके हमारी वीडियो को देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से लेवल पे किस किस तरीके से हम इवेल्युएट करते हैं अपने स्टूडेंट को। तो इवेल्युएशन क्या है, ये क्या करता है, हमें ऐसी विधियाँ और सामग्रियाँ देता है जिससे हम किसी भी चीज़ को क्या कर सके, उसका मूल्यांकन कर सकें। नेक्स्ट आपका आता है जो सेकंड डोमेन है, वो क्या है, इफेक्टिव डोमेन है। इफेक्टिव डोमेन क्या है, इट डील्स द एटीट्यूड, मोटिवेशन, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, वैल्यूइंग व्हाट इज द बीइंग लर्नड एंड अल्टीमेटली इनकॉर्पोरेटिंग द वैल्यूज ऑफ डिसिप्लिन इनटू अ वे ऑफ लाइफ। अब ये जो भावात्मक डोमेन है या फिर अफेक्टिव डोमेन क्या है, आपकी प्रेरणा से जुड़ा हुआ है, आपके दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। यानी आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके जो मोशंस है वो कैसे हैं, भाव कैसे हैं, प्रेरणा कैसी है, भाग लेने की इच्छा कितनी है आप में, यानी आप कितना सीखना चाहते हैं, कितने आप शिक्षा की तरफ अग्रसर हैं। तो ये सारे किस में आते हैं, आपके अफेक्टिव डोमेन में आते हैं। सीखी जा रही चीज़ों को महत्व देने और अंततः अनुशासन के मूल्यों को जीवन शैली में शामिल करने से संबंधित है। यानी जो भी चीज़ आप क्या करते हैं, अपने शिक्षण से सीखते हैं, यानी एटीट्यूड, आपका मोटिवेशन, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट और वैल्यूइंग व्हाट इज बीइंग लर्न, ये सब चीज़ें क्या है, जब आप उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, भावात्मक डोमेन कहा जाता है। अब इसमें क्या है, इट टेक्स फॉर बेटर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। अब छात्रों को जब हमें बेहतर भागीदारी की मांग करता है, अब इसमें क्या है, ज़रूरी क्या है कि छात्र इसमें क्या ले, भागीदारी पूर्ण ले, क्योंकि सारा का सारा जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट के भाव पर, स्टूडेंट के एटीट्यूड पर, स्टूडेंट के मोटिवेशन पर, या फिर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेशन, या उनके कितनी उनमें शिक्षण को ग्रहण करने की क्षमता है, ये सब किस पे डिपेंड है, स्टूडेंट पे। तो जो अफेक्टिव डोमेन है ये किस पर डिपेंड करता है, आपका स्टूडेंट की भागीदारी पर डिपेंड करता है, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट उस पर ये ज़्यादा डिपेंड करता है। अब इसके कितने लेवल्स है ये देखते हैं। सबसे पहला लेवल क्या है, रिसीविंग।
देन रिस्पॉन्डिंग, फिर क्या है वैल्यूइंग, फिर क्या है ऑर्गेनाइजिंग, फिर क्या है कैरेक्टराइजेशन। अब इनके बारे में अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहला लेवल क्या है, लेवल ऑफ इफेक्टिव डोमेन्स। इसमें पहला क्या है, रिसीविंग। रिसीविंग क्या है, विलिंगनेस टू लिसन, यानी ग्रहण करना क्या है कि सुनने की क्षमता कितनी है हमारे अंदर, वो जुड़ा हुआ है आपका रिसीविंग से। नेक्स्ट है रिस्पॉन्डिंग, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेंट। अब इसमें प्रतिक्रिया देना क्या है, भाग लेने की इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। यानी अगर आप बहुत अच्छे से किसी लेक्चर को सुनते हैं और टीचर बीच में आपसे कुछ पूछ लेता है तो आप उसको क्या है बहुत एक्टिवली बताएंगे कि ये चीज़ है। तो वो क्या है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने अपने जो लेक्चर है या जो आप सीख रहे हैं उसमें कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्डिंग डिपेंड करता है आपके पार्टिसिपेशन पे। नेक्स्ट है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग क्या है, विलिंगनेस टू बी इन्वॉल्व्ड। ये क्या है, मूल्यांकन करना क्या है, शामिल होने की इच्छा है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग, विलिंगनेस टू बी एन एडवोकेट ऑफ एन आइडिया। आयोजन क्या है, किसी विचार का समर्थक बनने की इच्छा को क्या कहा जाता है, आयोजन कहा जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टराइजेशन, विलिंगनेस टू चेंज वन बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ। चरित्र चित्रण क्या होता है, अपने व्यवहार या जीवन शैली को बदलने की जो इच्छा है उसको क्या कहा जाता है, चरित्र चित्रण कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन क्या है, इट इज मेनली कंसर्न विद द एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स। ये किससे जुड़ी हुई है, आपके तकनीकी कौशल से जुड़ी हुई है या फिर टेक्निकल स्किल्स से जुड़ी हुई है, या मुख्य रूप से तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है। यानी जब हम अपने लाइफ में क्या है या फिर अपने जो हमारे पास स्किल्स है उसमें हम टेक्निकल स्किल्स का ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका साइकोमोटर डोमेन कहलाता है। अब इसमें कितने लेवल्स हैं, सबसे पहला लेवल क्या है इसमें आपका इमिटेशन, नेक्स्ट है मैनिपुलेशन, फिर है प्रेसिजन, फिर क्या है आर्टिकुलेशन, फिर क्या है नेचुरलाइजेशन। अब इनके बारे में बात करते हैं एक एक लेवल के बारे में। सबसे पहले क्या है इमिटेशन, इट इंक्लूड्स द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल्स बाय अ स्किल्ड पर्सन एंड द लर्नर ट्राइज टू फॉलो द सेम। अब अनुकरण क्या होता है, अनुकरण देखो आप लोग खुद भी देखते हैं कि पहले हमें क्या है, कोई कुशल व्यक्ति है या कोई उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानता है तो वो पहले हमें सिखाता है कि आपको इस तरीके से काम करना है। जैसे अगर हम बात करें कि ड्राइविंग की, तो पहले जिसको ड्राइविंग बहुत अच्छे से आती है वो पहले हमें ड्राइविंग सिखाता है, ड्राइविंग रूल सिखाता है, फिर वो बताता है कि आपको इस तरीके से काम करना है और हम उसी के नक्शे कदम पे चल के ड्राइविंग सीखते हैं। सेम उसी तरीके से क्या है, अनुकरण करने में क्या है, इसमें कुशल व्यक्ति द्वारा कौशल का प्रदर्शन शामिल है और शिक्षार्थी उसी का अनुसरण करने का प्रयास करता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें या फिर अगर हम फिजिक्स की बात करें तो उसमें क्या है कि आपको टेस्टिंग सिखाई जाती है। तो उस टेस्टिंग में आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आपके टीचर्स उसमें फॉर्मूलाज आपको बताएंगे उसी तरीके से ही आप उनका अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट आता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या होता है कि हेर फेर करना या चीज़ों में बदलाव करना। तो अ लर्नर ट्राइज टू एक्सपेरिमेंट विद वेरियस एस्पेक्ट लाइक मैनिपुलेटिंग मशीनरी इक्विपमेंट एटसेट्रा। हेर फेर में क्या है, एक शिक्षार्थी मशीनरी उपकरण आदि में हेर फेर करने जैसे विभिन्न पहलुओं के साथ साथ प्रयोग करने की कोशिश भी करता है। यानी वो कोशिश करता है कि इस तरीके से अगर नहीं हो रहा है तो मैं कुछ और चेंज करके देखता हूँ, अगर उस तरीके से भी नहीं मेरा आंसर जो है वो निकल पा रहा है या मैं नहीं सीख पा रहा हूँ तो मैं कुछ और करके देखते हैं। यानी ये हेर फेर या फिर बदलाव करना जो आपके नॉर्मल प्रिंसिपल्स हैं उनमें, तो वो क्या कहलाता है, आपका मैनिपुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है प्रेसिजन। एक्यूरेसी इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट्स इंक्रीज विद प्रैक्टिस लिंकेज। परिशुद्धता क्या होती है, अगर हमें शुद्धता चाहिए अपने काम में या फिर हमें बहुत अच्छे से अपना काम करना है तो उसमें ज़रूरी है कि हम बार बार क्या करें, उसमें प्रैक्टिसेस करें। तो अभ्यास क्या करता है, आपकी परिशुद्धता को या एक्यूरेसी को बहुत अच्छा बनाता है। तो प्रेसिजन क्या है, आपका विभिन्न कार्यों को करने में सटीकता अभ्यास के साथ ही बढ़ती है। नेक्स्ट आता है आर्टिकुलेशन, अचीविंग अ डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस थ्रू प्रैक्टिस। अभिव्यक्ति क्या है, अभ्यास के माध्यम से दक्षता और प्रभावशीलता के वांछित स्तर को प्राप्त करना। यानी हम क्या करेंगे, जितना हम अभ्यास करेंगे, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम क्या करेंगे, दक्ष बनते जाएंगे अपने काम में और वो काम हमारा कैसा होगा, इफेक्टिवनेस होगा काफ़ी। नेक्स्ट आता है नेचुरलाइजेशन या प्राकृतिकरण। प्राकृतिकरण क्या है, स्किल इज इंटरनलाइज्ड
and an individual can adapt, modify or design new techniques, methods or procedures according to the requirement of a situation. कौशल आंतरिक होता है और एक व्यक्ति किसी स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार नई तकनीकों, विधियों और प्रक्रियाओं को अनुकूलित, संशोधित या डिजाइन करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट आते हैं, जो किसने दिया है आपका, गेग्ने ने और ब्रिक्स ने अपना क्लासिफिकेशन दिया है टीचिंग का। तो इसमें कौन कौन से आते हैं आपके, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन द लर्नर आउटकम्स फॉल अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब जितने भी इसमें इन्होंने अपनी कैटेगरीज दी हैं, तो इसमें से कोई ना कोई ऐसा है जिसमें लर्नर्स क्या है आते हैं। सबसे पहले आता है आपका इंटेलेक्चुअल स्किल्स। अब इंटेलेक्चुअल या फिर बौद्धिक कौशल क्या है, ये कौशल पर्यावरण से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें अवधारणा सीखना, नियम सीखना और समस्या समाधान शामिल होता है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स हमें क्या क्या सिखाती हैं कि आप किस तरीके से क्या है अपनी अवधारणा बना रहे हैं, किस तरीके से नियम चल रहा है, या समस्या का समाधान किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल से या फिर बौद्धिक कौशल से मिलती है। यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग अगर हमें करना है, रूल लर्निंग हमें करना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें सीखना है, तो वो किससे आएगा, आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल से ही आएगा। नेक्स्ट है कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज। अब कॉग्निटिव हमने वहाँ भी पढ़ा था संज्ञानात्मक, तो यहाँ पे संज्ञानात्मक रणनीतियाँ हैं। These include methods and techniques for one's learning, remembering and thinking skills। अब ये क्या है, इसमें स्वयं सीखने के तरीके और तकनीकें शामिल हैं। संज्ञानात्मक क्या होता है कि आप खुद से करके सीखते हैं, जितना भी सीखते हैं, यानी जो सेल्फ स्टडी है वो भी आपकी क्या संज्ञानात्मक जो है तरीका है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमें जो चीज़ें याद रखनी है वो किस में आती है, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी में आती है। या फिर हमारी जो सोचने की क्षमता है या कौशल है वो भी किस में आता है, आपका कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी में आता है। ये कौन कह रहे हैं, गेग्ने और ब्रिग्स कह रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका वर्बल इंफॉर्मेशन। वर्बल क्या होता है, मौखिक जानकारी। जब भी हम कभी पढ़ाते हैं, अपने लेक्चर्स हम लेते हैं, तो आप देखते होंगे कि हम एक चीज़ जो पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें से हम 10 चीज़ें जो एक्स्ट्रा आपको नॉलेज है वो देते हैं। यानी अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको हिमालयन माउंटेन्स के बारे में, तो उनमें से कौन सी रिवर कहाँ से निकल रही है, या एट प्रेजेंट में वहाँ पे कौन सी जो योजना है वो लागू हुई है, तो ये सब क्या है आपके साथ ऐड की जाती है लेक्चर्स के साथ। तो उसको क्या कहा जाता है, मौखिक जानकारी। यानी वो किताबों में नहीं है लेकिन आपको मौखिक रूप में दी जा रही है। इट रेफर्स टू रिकॉग्नाइज बॉडीज ऑफ नॉलेज दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स। यह ज्ञान के संगठित निकायों को संदर्भित करता है जिसे एक व्यक्ति प्राप्त करता है। नेक्स्ट है आपका मोटर स्किल। मोटर कौशल क्या है, दे आर बेसिकली अबाउट मोशंस कैरिड आउट व्हेन द ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड मसल्स वर्क टुगेदर। ये मूल रूप से मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों के साथ काम करने पर की जाने वाली गतिविधियों के बारे में है। यानी जितना भी हम मोटर स्किल्स लेंगे या फिर जितना भी हम टेक्निकल स्किल्स लेंगे, तो उसमें आपका दिमाग भी काम करेगा, उसमें आपका नर्वस सिस्टम है वो भी काम करेगा और आपकी मसल्स भी काम करेगी। तो मोटर स्किल जो किससे जुड़ी हुई है, आपकी टेक्निकल स्किल्स से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट आता है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड्स क्या है, दे रेफर्स टू द इंटरनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। दृष्टिकोण क्या होता है, किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को संदर्भित करता है। यानी मेरा कोई चीज़ को लेके अलग दृष्टिकोण हो सकता है या आपका उसी चीज़ को लेके कुछ अलग ओपिनियन हो सकता है। जैसे हम बिहेवियरल ज्योग्राफी में भी बात करते हैं कि हर किसी का क्या है अलग अलग एस्पेक्ट होता है हर चीज़ को लेकर। अगर कोई पेड़ है तो उस पेड़ के लिए भी क्या है अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं हर किसी के। यानी एक बार में आप पेड़ देख रहे हैं, किसी को वो पेड़ दिखाई देता है, किसी को उसकी ब्रांचेस दिखाई देती है, किसी को उसके पत्ते दिखाई दे रहे हैं, तो किसी को उसके फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही अगर कोई आदमी क्या है, 3 आदमी हैं और वो अलग अलग क्या है सेम प्लेस पर खेती करते हैं, तो उनके अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण होता है। कोई चाहता है गेहूं की फसल उगाना, कोई चाहता है सरसों की फसल उगाना। तो क्या है, एटीट्यूड डिपेंड करता है हर किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति से। तो ये है आपके जो मेन क्लासिफिकेशन है, जिसमें आपके गेग्ने और ब्रिग्स ने 5 क्लासिफिकेशन दिए हैं, जिसमें आपका एटीट्यूड है, मोटर स्किल है, वर्बल इंफॉर्मेशन है, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज है और इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं। नेक्स्ट आता है ब्लूम्स क्लासिफिकेशन। और ब्लूम्स का क्लासिफिकेशन जो वो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है कॉग्निटिव डोमेन,
दूसरा है इफेक्टिव डोमेन, तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। पहला संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। और इनको भी फिर हमने फर्दर डिवीजन किया है, यानी कॉग्निटिव डोमेन को हमने 7 भागों में बांटा है, जिसमें नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन में हमने बांटा है। नेक्स्ट आपका अफेक्टिव डोमेन है, इसको हमने 5 भागों में बांटा है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजेशन। और उसके बाद साइकोमोटर डोमेन को हमने फिर से 5 भागों में बांटा है, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रेसिजन और आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग, जिसमें हमने ब्लूम का क्लासिफिकेशन देखा है और गेगने और ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन देखा है। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में जो मेजर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, या टीचिंग एड्स कौन कौन सी है आपकी, तो इन सब के बारे में, या फिर लर्नर्स कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।